बिहार में फर्जी कॉलेजों के जरिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे की लूट, सरकार के डूब रहे हैं 64 करोड़ रुपए, 6160 विद्यार्थी हो गए हैं डिफॉल्टर। और वही विडंबना यह है कि स्कूलों में भारी पैसा रहते हुए भी दशा नहीं सुधर रही है। स्कूलों की दशा को सुधारें या रुपए कोषागार में जमा करें। और बिहार में बिगड़ रही है कानून व्यवस्था। पटना मोबाइल दुकानदार को जमीन विवाद में ठाकुरबाड़ी के पास दौड़ाकर गोलियों से भूना। और वहीं चोरी का गजब तरीका, महिला चोरों के साथ बैंक में आया बच्चा, कैश काउंटर से 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। 3 मिनट में दिया घटना को अंजाम। और जिला स्तर पर भी म्यूटेशन समाधान नहीं। 14 एडीएम ने महीने में एक भी सुनवाई नहीं की। इनकी होगी समीक्षा। अब बिहार में अपराधियों का राज 2025 में राज्य सरकार की विदाई तय। सम्राट चौधरी और सच के लिए चर्चा को तैयार अमित शाह का बयान। वहीं कांग्रेस के खड़गे ने कहा पीएम मोदी संसद में बोले। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायतों के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कि स्कूलों में काफी पैसा जमा है। खास करके प्राइमरी से लेकर हाई स्कूलों के खातों में 1400 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन स्कूलों की दशा नहीं सुधर रही है। प्राइमरी के अगर हम बात करें तो 261.95 करोड़ और हाई स्कूलों में विकास व छात्र कोष के 1108 करोड़ रुपए, मतलब पूरा 1400 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। सरकार से चल रहे हैं खातों में भी करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, राशि खर्च नहीं किया जा रहा है। के पाठक ने स्कूलों के निरीक्षण में पाया कि राशि रहने पर भी स्कूलों में किसी सुविधा के नहीं होने का बड़ा कारण प्रचार द्वारा वित्तीय प्रशासनिक निर्णय लेने की झिझक है। प्रचार चाहते हैं, सेफ खेलना चाहते हैं। इस प्रचार का स्थिति यह है बिहार के स्कूलों में कि एडमिशन के नाम पर, फॉर्म के नाम पर पैसे तहसील लेते हैं, उगाही कर लेते हैं, लेकिन स्कूलों में बड़ा पैसा खर्च नहीं करते हैं क्योंकि उसमें फंसने का डर रहता है। और विद्यार्थी से पैसा लेने में फंसने का डर नहीं रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि ऊपर से नीचे तक खिला देंगे। और इतना ही नहीं, विद्यालयों को उपलब्ध सामग्री, अगर कुछ सामग्री खरीद भी ली जाती है क्योंकि वह टाइट फंड होता है, खरीदना है, तो दीवारों पर लगाने वाला नक्शा, चाहे लैब में रहने वाला सामान या खेल सामग्री बक्से में रहता है, बक्सा में रखा जाता है और छात्रों को खेलने के लिए नहीं दिया जाता है। तो यह है हाई स्कूल और प्राइमरी का हाल। अब जानिए जो उच्च शिक्षा में क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे डकार फर्जी कॉलेज बंद हो रहे हैं। सरकार के डूब रहे हैं 64 करोड़, 6160 विद्यार्थी डिफॉल्टर हो गए हैं। बिहार के बाहर भी चल रहा है यह गोरख धंधा। अवैध संस्थानों के जरिए हो रही है लूट। शिक्षा माफियाओं ने गहरे बुने हैं साजिश के तार। और फर्जीवाड़ा के आलम यह है कि कुछ संस्थानों का नाम लिया जाए तो नारायणी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन कैमूर में है। यहाँ की स्थिति है कि कुल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की संख्या 251 है। राशि 3 करोड़ 1,90,000 रुपया और 10 कमरों में इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है और कोई भी विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाता है। वही हाल अगर बात करें तो पूसा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पारा मेडिकल एंड रिसर्च, यहाँ 113 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है और यहाँ 1,83,50,000 रुपये यहाँ बकाया है। और इसका भी हाल वही है, कागज पर कॉलेज चल रहा है। और वहीं डॉक्टर चंदन मिश्र संस्कृत कॉलेज संजात बेगूसराय, यहाँ 127 स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है और जिसमें 1,82,36,000 रुपये हैं। 4 से 5 कमरों में यह विद्यालय चलता है, महाविद्यालय चलता है और छात्र की पढ़ाई नहीं होती। तो इस तरह से बिहार में
किस तरह से भ्रष्टाचार जारी है, शिक्षा माफिया सक्रिय हैं कि अब सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। और वहीं दुस्साहस करें बिहार में नागा और ठकुरवाड़ी के पास व्यवसायी को अपराधियों ने दौड़ाकर मार दी गोली। पहले स्कूटी से धक्का मार गिराया, फिर दोनों हाथ से शूट किया। दुकान चलाने के लिए घर से निकले थे मनोज कन्हैया और तभी शूटर को देखते ही भागने लगे व्यवसायी, लेकिन शूटर ने दौड़ाकर गोली मार दिया। यह पूरा का पूरा वाकया वहां सीसीटीवी कैमरे में वे कैद हो गया है। और वहीं बक्सर से पंजाब नेशनल बैंक की वारदात है, 3 मिनट में दिया घटना को अंजाम। चोरी का यह गजब तरीका बिहार में माना जा रहा है। महिला चोरों के साथ बैंक आया, बच्चा कैश काउंटर से 1 लाख रुपए लेकर हो गया फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। 3 बार लौटता है बच्चा और चौथी बार में वह चोरी कर लेता है। और मुहर्रम के अवसर पर पुलिस की छुट्टी रद्द, संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे गश्ती होगी। और वहीं नालंदा में स्कॉर्पियो पलटने से पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई है। अगर बिहार में बात करें तो राजस्व विभाग के सभी डीएम को निर्देश दिया गया है, अधिकारियों और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सीआर निर्धारित करने का आधार बनाए गए हैं। जहां पर जिला स्तर पर म्यूटेशन प्रखंड स्तर पर अंचल स्तर पर नहीं होता है तो जिला एलआरडीसी स्तर पर जाता है, फिर जिला स्तर पर जाता है। लेकिन यह म्यूटेशन की बात करें तो जिला स्तर पर भी म्यूटेशन का समाधान नहीं है। 14 एडीएम ने महीने में एक भी सुनवाई नहीं की। अब इसकी समीक्षा होगी। जमाबंदी रद्द मामले में 5470, लेकिन 3 एमडीएम ही कुछ मामले का निपटारा कर सके हैं। अंक के आधार पर अधिकारियों की होगी रैंकिंग। ऐसे बनती है एडीएम के परफॉर्मेंस रिपोर्ट की कितना वह लगाते हैं, कितना सुनवाई करते हैं, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनता है। लेकिन बिहार में जमीन सबसे ज्यादा केस अगर है तो जमीन के मामला पे है और अधिकारी से कितना उदासीन है आप समझ सकते हैं। और वहीं हाई स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करनी होगी। विद्यार्थियों को स्कूल में लाने की कायदत शुरू कर दी गई है और हाई स्कूलों में जहां तक विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं, प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार भी सख्त हो गई है। गांधी मैदान धमाके में मारे गए लोगों को अब तक नौकरी नहीं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का सवाल। जदयू ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि नौकरी क्यों नहीं। गांधी मैदान धमाके में मारे गए लोगों से बीजेपी से नौकरी मांग रहे हैं जदयू के लोग। यह राजनीति है। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। मानसून आए 1 महीने से अधिक बीत गए पर अब तक 156.3 mm की ही बारिश हुई है। वह भी सामान्य से 43% कम। सूखे के बन रहे हालात। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 27 तक इसी तरह के हालात रहेंगे। बारिश की कम संभावना है और बिहार में सुखाड़ हो सकता है। और सच के लिए चर्चा को तैयार है। बीजेपी के अमित शाह का बयान। मणिपुर पर हंगामा बरप रहा है तो खरगे बोल रहे हैं कि पीएम मोदी संसद में बोले। हंगामा बरपा, जमकर नारेबाजी हुई। आप सांसद जदयू मानसून सत्र के लिए संजय सिंह जो है सस्पेंड हो गए हैं। और हंगामे का कारण है रूल 267 बनाम रूल 176। और इधर राजद विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट उत्तराखंड की कोर्ट ने चेक बाउंस पर जारी किया है। और इधर अगर हम बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद में 26 जुलाई तक एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। और पटना लॉ कॉलेज को अब तक नहीं मिली नामांकन की स्वीकृति। सत्र लेट होना तय है। और बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। सब जलाने गए लोगों को दूसरे समुदाय ने रोका। पुलिस ने दी अनुमति फिर भी उपद्रव किया है। शमशान में 100 को पीटा गया। बिजली काट कर रोड़ेबाजी की गई। 6 पुलिसकर्मी समेत 12 घायल हो गए हैं। महादलित परिवार के शव को एक दूसरे समुदाय के लोगों ने जलाने से रोक दिया। सब के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। हालांकि 100 के साथ अमानवीय व्यवहार की सूचना के मामले में एएसपी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, जांच हो रही है। यह मामला है दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के धर्मपुरा गांव, जहां चिरारी तेलिया पोखर स्थित शमशान की भूमि पर रविवार को रात एक समुदाय विशेष के लोगों ने महादलित परिवार के 62 वर्षीय श्रीकांत पासवान के 100 के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। 100 को पीटा गया है।
और इतना ही नहीं, 100 पर मूत्र विसर्जन करने किया गया है, और जिससे लेकर इलाके में काफी तनाव है। आखिर हमारे बिहार को क्या हो गया है। और इधर शराब तस्करी पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 घायल हो गए हैं। और बद्रीनाथ हाईवे पर का हिस्सा ध्वस्त, 1000 तीर्थयात्री फंसे हैं। यमुनोत्री की यात्रा थम गई है। इजराइल में जनता सड़कों पर उतरी, संसद में विवादित बिल पास, सरकार ने इसे जीत बताया है। और मंदिरों में भक्तों के लिए सुविधाएं जुटाने की होड़, सुविधा बढ़ रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।